कोटा देश में युद्ध के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का अभ्यास कराने के लिए शहर में बुधवार को सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल होगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने बताया कि मॉक ड्रिल के दौरान दिन में सायरन बजाया जाएगा। इसमें व्यक्ति किस जगह पर है वहीं थम जाना चाहिए। वहीं रात के समय में सायरन बजने पर ब्लैकआउट होगा, तब वाहनों की लाइटें भी बंद करनी है। जो व्यक्ति जिस जगह रुका हुआ है उसे वहीं रुक जाना है। यह प्रारंभिक मॉक ड्रिल है। इस तरह की मॉक ड्रिल लगातार चलती रहेगी। फिलहाल इस मॉक ड्रिल में इमरजेंसी सर्विसेज को छूट दी गई है, जबकि नगर निगम और यूआईटी की स्ट्रीट लाइटों को भी बंद किया जाएगा। शहर में 9 जगहों पर सायरन लगाए जाएंगे। कंट्रोल रूम से सूचना देने का प्रावधान भी रखा गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर गोस्वामी ने कहा कि 1971 के युद्ध के दौरान इस तरह की मॉक ड्रिल हुई थी। इसको 54 साल हो चुके हैं। कोटा और रावतभाटा को एक कैटेगरी में रखा गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोटा की श्रेणी में बदलाव हो सकता है। उन्होंने कहा शहर के व्यापार मंडलों, संस्थाओं और धर्मगुरुओं से भी रिक्वेस्ट की गई है कि मॉक ड्रिल की सूचना को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए। गोस्वामी ने कहा कि दुश्मन देश जब एयर अटैक करता है तो उसके लिए तैयार रहना है। सिविल डिफेंस की यह मॉक ड्रिल है। यह पहली बार नहीं है, इसके बाद लगातार हम करते रहेंगे। ग्रामीण एसपी सुजीत शंकर ने कहा कि मॉक ड्रिल का मतलब है कि हम अभ्यास करेंगे और कभी भी ऐसी घटना हो तो किस तरह से हमें रिस्पॉन्स करना है। आम जनता से अपेक्षा की जाती है कि जब सायरन बजे तब सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाए। बाहर या ऐसे स्ट्रक्चर के आसपास नहीं रहें जो गिर सकते हैं। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं दें। वहीं एसपी डॉक्टर अमृता धवन ने कहा कि मॉक ड्रिल का सायरन दिन में भी बजेगा, तब जनता सुरक्षित स्थान पर रहे। उन्हें केवल यही करना है। दूसरा, रात में जब सायरन बजेगा तब ब्लैकआउट होगा। अपने आसपास की सभी लाइटों को बंद कर देना, क्योंकि जब भी अटैक होता है तब दुश्मन देश में एयरक्राफ्ट को लाइटों की वजह से अटैक करने में मदद मिलती है। जब दुश्मन देश कुछ एयर रेड्स करता है तो उस टाइम हमें तैयार रहना होता है। उसको लेके कल से मॉक ड्रिल की जाएगी और ये पहली मॉक ड्रिल होगी। इसके बाद में रेगुलर हम मॉक ड्रिल करेंगे। मॉक ड्रिल का मतलब है हम अभ्यास करेंगे कि कभी ऐसी घटना होती है तो उस टाइम हम कैसे रेस्पॉन्ड करें। आम जनता से ये अपेक्षा की जाती है कि एक तो जब सायरन बजे तो उस टाइम सुरक्षित स्थान पे रहें, बाहर या ऐसी स्ट्रक्चर जो गिर सकती हो उसके आसपास नहीं रहें और किसी भी तरह की अफवाह पे ध्यान नहीं दें। जो ऑथेंटिक सोर्स हैं, ऑथेंटिक जो हैं, उन्हीं सूचनाओं पे ध्यान दें। और एक तो जो मॉक ड्रिल का सायरन बजेगा वो दिन में बजेगा, उसमें उस टाइम जनता सिर्फ सुरक्षित स्थान पे रहे, उनको इतना ही करना है। और एक जो सायरन रात में होगा, ब्लैकआउट का सायरन बजेगा और विभिन्न माध्यमों से भी हम सूचना कराएंगे। जो एक्सपेक्टेड हमारा होगा उसी टाइम सूचना जाएगी। उस टाइम अपने घर की, अपने प्रतिष्ठानों की, अपने आसपास की कोशिश करें कि सभी लाइटें बंद रहें। इवन जो व्हीकल अगर कहीं चल रहा है उनको सूचना मिल जाती है कि ब्लैकआउट का अनाउंसमेंट हो गया है तो उस टाइम वो लाइटें बंद करें। आप सभी मीडिया के साथियों से और सभी जो मेरी ये बात सुन रहे हैं कोटावासी, सभी से ये निवेदन है कि जब ये ब्लैकआउट का समय हो तो अपनी लाइटें पूर्णतया बंद रखें, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि दुश्मन देश के एयरक्राफ्ट जब भी कभी ऐसा मौका अगर आता है तो उन लाइटों की वजह से पता ढूंढने का उसमें रहता है। तो ये मेरी पूरी जनता से अपील है कि धैर्य बनाए रखें, अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दें और ये जो मॉक ड्रिल हैं इससे सीखें, क्योंकि पूरा सिस्टम जैसा आप सबने भी देखा होगा कि 54 साल पहले ये सब चीज़ें हुई थी। तो ये दोबारा जब हो रही हैं तो हम इन चीज़ों में रेगुलरली इम्प्रूवमेंट करें और सीखें कि कैसे बेहतर से बेहतर इन चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके। सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, व्यापार मंडल हैं और जितनी संस्थाएँ हैं, रेड क्रॉस हैं, लॉयंस क्लब हैं और जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सब से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, सभी धर्मगुरुओं से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि वो इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करें कि ऐसी जब मॉक ड्रिल की सायरन बजें तो अगर दिन में बजें और रात में बजें तो पहले खुद को सुरक्षित करें। और अगर रात में जब मॉक ड्रिल की इसकी सायरन बजती है एयर रेड की तो उस टाइम अपने सभी ब्लैकआउट के तहत सभी लाइटें बंद कर लें। सर, कोटा और रावतभाटा में एक श्रेणी की जो है वो मॉक ड्रिल है, तो सब कैसा? ये देखिए 1971 का कैटेगराइजेशन है, इसमें ए श्रेणी है। अभी वापस से निर्देश दिए हैं, वो वापस से चेंज भी हो सकती है, लेकिन श्रेणी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम किस तरह से एक्टिविटी करते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पुरानी सूची है, इसमें अभी अपडेशन और हो। जो अभी आगामी कुछ दिनों में लगातार जो मॉक ड्रिल्स
कंडक्ट की जाएंगी तो उसमें सभी जो कोटा के आमजन हैं, नागरिक हैं, सभी से सहयोग की अपेक्षा की जाती है। और जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया है कि एक तो जो दिन में मॉक ड्रिल होगी उसमें सबसे ज़रूरी है कि आप सुरक्षित रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपके आसपास वाले जो भी लोग हैं उन तक सबके पास एकदम तुरंत मैसेज जाए और जो भी आपको करना है सुरक्षित स्थान पर उनमें उसको आप त्वरित करें। ऐसा नहीं हो कि आप मॉक ड्रिल को बिल्कुल आप उससे ले कि आसानी से ले कि कोई बात नहीं अभी नहीं थोड़ी देर में कर लेते हैं। आप ऐसा नहीं करें। ऐसे ही जैसे रात की मॉक ड्रिल है जिसमें लाइट बंद की जाएंगी, लाइट्स ऑफ की जाएंगी, उसमें भी आपका जो रिस्पॉन्स है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास इसीलिए किया जा रहा है ताकि एक तो जो इसकी एफिशिएंसी है मॉक ड्रिल्स की वो बहुत ज़्यादा उसका जो गुणवत्ता है वो बढ़े, जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो बढ़े और उसके साथ साथ जितने समय में ये की जानी चाहिए रिस्पॉन्स जितने समय में आमजन का हमें अपेक्षित है वो कम से कम हो। तो इसीलिए आप सभी इसे बिल्कुल गंभीरता से लेते हुए और अपने आप को एक विश्वास अपने उसमें लेकर आएँ कि अगर इस तरह से कुछ होता है, कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई कठिन समय होता है तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। और प्रशासन पुलिस की तरफ से हम पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम अपनी तरफ से कोई भी आपको सुरक्षित रखने में कोई भी किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ेंगे। मैम ये सरकारी बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल है, इनमें या नगर निगम की जो लाइट है, स्ट्रीट लाइट, इनका भी कोई प्रावधान? कि बिल्कुल सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, एक एक बिल्कुल माइन्यूटली हर चीज़ का ध्यान रखते हुए इस पर हम कार्रवाई करेंगे और मॉक ड्रिल को सफल बनाएंगे।